हिंदुस्तान का मुसलमान इस दुख की घड़ी में तुम लोग नंगे हो गए हो, नंगे। और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूं केले का पत्ता, और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान का पैगाम है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं आज। राइट नाउ जो सिचुएशन से दुश्मन की जरूरत है ही नहीं, इंडिया को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं, मोदी को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं। हमें हमारे सियासतदानों ने मार दिया हुआ है, हमारे निजाम ने हमें मार दिया हुआ है। के खिलाफ कुछ लोग कहते हैं कि जी वो सिविल गवर्नमेंट के साथ इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी सिविल गवर्नमेंट उनसे क्यों मदद लेती है? सर ये अपने आटा जब है ही नहीं तो आप भले ऐलान करते हैं हम आटा मुफ्त दे रहे हैं, जब एक चीज है ही नहीं तो आप कैसे देंगे? और कल बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है नकियाल में, पुंछ में, लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे। आज भी करेंगे इलेक्शन कैंपेन का, पंजाब के मामलात को देखेंगी। मियां साहब अभी भी वापस नहीं आ रहे हैं, उनकी हुकूमत है, उनके लोग हैं, लेकिन वो कुछ कानूनी मसाइल हैं जिसकी वजह से मियां साहब नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे मियां साहब, हालांकि उनकी जरूरत है इस वक्त पार्टी को? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है कि कानूनी मसाइल हैं, और जब तक वो कानूनी मसाइल तय नहीं होंगे मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे, और ये उनका हक है। कानूनी मसाइल के लिए उनकी जो कानूनी टीम है वो कोशिश कर रही है। वो कानून का एहतराम करते हैं ना, वो आइन और कानून का एहतराम करते हैं, तो वो वहीं बैठे हैं। तो अगर आ जाएं और कहें जी मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं जुलूस निकाल लूँगा, और लोगों को कॉल दे दें कि मैं आ रहा हूँ लाहौर पे, आ जाओ 10 लाख आदमी, और मुझे पुलिस के हवाले नहीं करना, ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उनको पता है कि अगर वो आएंगे तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एक फैसला पेंडिंग है, इसलिए शायद वो नहीं आ रहे। आ जाएंगे, उनकी पार्टी है, उनकी मर्जी है। कि मुझे समझ ये बात आपको कह रहा हूँ ना, इंडिया से नहीं और मुल्कों से भी, हम रूस से क्यों नहीं ले सकते? आप बताएं। रूस का हमें सस्ता तेल दे सकता है, गंदम सस्ती दे सकता है। तो हमारे पास तेल लेने के लिए पैसे नहीं ना बचे, यही मसला। भाई यही तो बात है ना, तो इंडिया से आपके लिए बचे हैं आपके पास पैसे, लेकिन गंदम है या अगर सब्जी की बात करें, ये तो एक वो चीजें हैं, लोकल चीजें जो हम इजीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑयल तो एक, अब जो हुकूमत है ये तो मोदी की यार है, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर और क्या कर सकते थे वो? इमरान खान ने तो एक अपना मौकफ दिया था कश्मीर की वजह से कि इनसे ट्रेड हम नहीं करेंगे, तो फायदा हुआ उसका? मुझे बस ये बता। फायदा हो ही नहीं सकता। फायदा इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे ऊपर जो बैठे हैं ना, अब नाम तो नहीं मैं उनका ले सकता, हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं वो तो नहीं हमें कारोबार करने देते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिजवान भट्ट। रिजवान साहब, आप यहाँ मार्केट में आपकी किस चीज़ की शॉप है? हमारी है शॉपरों की और रद्दी की। ठीक है, टॉपिक मेरा ये है, आज थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया में जो रेट चल रहे हैं, ख़ास तौर पे चावल के, आटे के, इसके अलावा कुकिंग ऑयल के, शुगर के, और पाकिस्तान में जो रेट चल रहे हैं। ये बताएं, जिस मंडी में मैं मौजूद हूँ, इससे सस्ती मंडी थोक के हवाले से या ये दालों के हवाले से कोई है पूरे लाहौर में? नहीं, एक चीज आप इस कर रहे हैं, मेडिसिन इंडिया में। ठीक है, मेडिसिन बहुत सस्ती है। नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो दाल की क्या कीमत है? ऑलमोस्ट और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूं केले का पत्ता, और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान का पैगाम है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं आज। वेलफेयर की तरफ आओ। तो जब एक मस्जिद का मकसद ये है कि वहां पे अजान दे के लोगों को फलाह की तरफ बुलाया जाए, और वहां पे फिर आप जो अमाम है वो वहां आतंकवादियों को पनाह दे, और वहां पे वो कम्युनल वायलेंस को हवा दे, तो फिर उस मस्जिद को अगर वहां से उस पे के खिलाफ एक्शन होता है, तो वो एक्शन इस्लाम के खिलाफ तो नहीं हो रहा या मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं हो रहा, वो एक्शन तो उस पर्टिकुलर मौलवी या उस पर्टिकुलर जगह के खिलाफ हो रहा है जिसको आपने मस्जिद के मर्तबे से गिराकर दहशतगर्दी और आतंकवाद का अड्डा बना दिया है। जैसे माजी में हिंदुस्तान में मसाले मौजूद है दूसरी इबादत गाहों की, जहां दहशतगर्द जाकर छुप गए थे, आपको याद होगा 84 में जहां दहशतगर्द जाकर छुप गए। फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि ये अब मंदिर नहीं रहा, ये गुरुद्वारा नहीं रहा, ये तो अब दहशतगर्दों का अड्डा है। इसको दोबारा गुरुद्वारे की शक्ल में लाने के लिए, दोबारा मंदिर की शक्ल में लाने के लिए यहाँ मिलिट्री एक्शन जरूरी है। इसी तरह अगर कोई मस्जिद जो है वो दहशतगर्दी का अड्डा बन जाए, तो फिर उस मस्जिद में मिलिट्री एक्शन या सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि उस मस्जिद के अंदर से गंद को बाहर निकाला जाए और उस मस्जिद को दोबारा एक
पुरअमन। बट नॉट द लीस्ट, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा, अगर इंडिया विलिंग हो जाता है मेडिसिन पाकिस्तान को देने के लिए, लेकिन वो एक कंडीशन ये रख दे कि हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी करेंसी में कर रहे हैं, हम बहुत सारी कंट्रीज़ में अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है हम आपको अद्वियात दे देते हैं लेकिन इंडियन करेंसी में ट्रेड होगी, तो क्या आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को मान लेगी? आई थिंक गवर्नमेंट के पास अभी कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। अगर वो थोड़ी सी भी कहीं से भी होप नज़र आती है तो वो डेफिनेटली दे विल गो व्हाटएवर द वे, लचक दिखा लेंगे। दिखाएंगे, डेफिनेटली दिखाएंगे और दिखानी भी चाहिए। पब्लिक मर रही हो, मेडिसिन अवेलेबल ना हो तो उस पैसे को हमने डॉलर की में एक ट्रेड करने का हमें क्या फ़ायदा है। लेकिन सर दिफा के लिहाज से तो हम अभी भी मजबूत तरीन कंट्री हैं। माशाल्लाह हमारी आर्मी बड़ी ज़बरदस्त है, बेहतरीन हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारे टेक्निकल वेपन्स बहुत अच्छे हैं, हमारी इंडस्ट्री जो देखे ये अप्रैल से जो है महकमा खुराक इन्होंने गंदम की सप्लाई शुरू कर दी सब्सिडाइज रेट पे। अब 1.5 मिलियन मेट्रिक टन गंदम जो है वो फ्लोर मिलों को इन महीनों में दे दी गई। आज जब देखते हैं तो हुकूमत के पास गंदम कम है, प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा है, फ्लोर मिलों के पास ज़्यादा है जो उन्होंने स्टोर कर रखी थी, और अब वो अपनी मुंह मांगी कीमत पे ये गंदम बाहर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आटे की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। उसके साथ ही पिछले चंद सालों से ये हो रहा है कि सूबा सिंध और सूबा पंजाब जो ख़रीदारी करते हैं गंदम की, वो एक रेट पे मुत्तफिक नहीं होते। अब भी तकरीबन 1600 रुपये मन का फ़र्क है। सिंध की कीमत ज़्यादा होती है, पंजाब की कम होती है। तो पहले ही से जो गंदम है वो पंजाब से सिंध जाना शुरू कर देती है। एक तो स्मगल होती है, दूसरी वो होल्ड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी जब दोबारा ख़रीदारी शुरू होगी मार्च अप्रैल में, तो ये पर मन 1600 रुपये कमा रहे होंगे हमारे फ्लोर मिल वाले और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं। तो गंदम हमारी बुनियादी ज़रूरत थी, वो वहाँ पे उसमें फ्लॉ आ गया। अब अगर आपको बाहर से मंगवाना पड़ती है तो ज़ाहिर है डॉलर्स होंगे तो आप बाहर से मंगवाएंगे। हमने देखना है कि अगले साल की जो गंदम का टारगेट है वो इस वास्ते पूरा अचीव नहीं हो पाएगा कि हमारे पास फर्टिलाइज़र की इस वक्त कमी है। DAP जो है वो बिल्कुल किसान की पहुंच से बाहर चली गई। यूरिया इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यूरिया वेजिटेटिव ग्रोथ तो देता है, वो दाना नहीं बनाता। उसके लिए हमें DAP चाहिए था जो कि नहीं मिला। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस सारे मामले से रिलेट करती है वो आपका खुर्दनी तेल है, जो कि हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बाद सेकंड एसेंशियल इंपोर्ट होती है। अगेन अगर आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे, LCs नहीं खुलती हैं, तो जाहिर है कि आपका खुर्दनी तेल जो है वो अदम दस्तयाब होगा, और अगर रुपए की डेप्रिसिएशन होती है तो वो महंगा होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो दालें हैं। दालें भी हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, रुपया डेप्रिशिएट होता है तो महंगी होंगी, अगर डॉलर नहीं अवेलेबल होंगे तो अदम दस्तयाब हो जाएंगी। और आपकी पोल्ट्री और बाकी चीज़ें जो कि सोयाबीन जो कि फीड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये सारी चीज़ें, या आपके पास दो सिनेरियो हैं। जो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि यह अदम दस्तयाब